हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग विश्व के संसाधन, खनिज और उद्योगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ उनके प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन से उद्योग के किस किस कंट्री के हैं वो क्षेत्र। ठीक है, ये सब जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। सारी लिस्ट की हेडिंग उसके ऊपर डली हुई है, तो कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ तो क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले यहाँ देखिए कंट्री है और उसका क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है। ओके, आई रीड वन बाय वन। फर्स्ट, अमेरिका, जिसमें मेसाबी रेंज नाम का जो क्षेत्र है, ठीक है, सुपीरियर झील के पास है। प्रमुख लौह अयस्क के क्षेत्रों की बात हो रही है। ब्राज़ील में इताबीरा पहाड़ी, दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र जो है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है इससे कि यह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा, देन आप आंसर करना। चीन में मंचूरिया, शांसी एंड शांतुंग। बहुत अजीब अजीब नाम आने वाले हैं, तो अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो जाए तो सॉरी फॉर दैट। रूस, मैग्नीटोगोर्स्क पर्वत जो है वो इसका प्रमुख क्षेत्र है। स्वीडन में किरुना एंड गैलीवारा। ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा क्षेत्र। यूक्रेन में क्रिवायराग। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख मैग्नीज के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चीन में पेंकी क्षेत्र है, या फिर आप मंचूरिया कह सकते हो। दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मास वर्ग क्षेत्र है। गैबोन में माओड खान। यूक्रेन में निकोपोल। ब्राज़ील में मीनास ग्रेस, मोटोग्रासो एंड अमापा क्षेत्र। ये चीज़ें एक बार पढ़ने से तो याद नहीं होती हैं, क्योंकि इंडेक्स है तो टाइम लग जाता है, बट एक दो बार अगर पढ़ते हो तो याद हो जाएगा। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि सेम जो इंडेक्स क्षेत्र है, मान लीजिए कि दो उद्योगों का एक ही क्षेत्र है, तो इस तरीके से आप उसे कंबाइन करके इंडेक्स अपने तरीके से एक तैयार कर सकते हो और याद कर सकते हैं। विश्व के प्रमुख तांबा क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो चिली में चुक्किच माटा एंड अमेरिका में एरिज़ोना व मोंटाना प्रांत। कांगो में कटंगा क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल केप प्रांत। कनाडा में सडबरी ओंटारियो। ऑस्ट्रेलिया में माउंट मॉर्गन व माउंट ईसा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया में है वाइपा क्षेत्र। नेक्स्ट है रूस में कोला प्रायद्वीप। गिनी में बोक व बोफा। दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी नेटाल प्रांत। जमैका में सेंट एलिजाबेथ सेंट मैरी क्षेत्र। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र। टिन, बॉक्साइट, तांबा, ये इंपॉर्टेंट है। चीन में यूनान एंड हुनान। मलेशिया में पेनांग एंड सेलांगोर। इंडोनेशिया में बांगा। थाईलैंड में यूकेट। क्लियर। चांदी के प्रमुख क्षेत्र हैं मैक्सिको में चिहुआहुआ जकाटेक्स्ट। वाओ, ग्रेट नेम। ऑस्ट्रेलिया ब्रोकेन हिल माउंट ईसा। कनाडा में क्यूबेक ओंटारियो एंड अमेरिका में एरिज़ोना, मोंटाना एंड कोलोराडो। बोलीविया में पोटेसी। एंड उसके बाद है विश्व में प्रमुख सोने के जितने भी क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी व कूलगार्डी माउंट मॉर्गन। अमेरिका में अलास्का व कैलिफोर्निया। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, किम्बरले एंड बोक्सबर्ग। नेक्स्ट है विश्व में हीरा के प्रमुख कौन से क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, किम्बरले एंड केप टाउन। कांगो में कटंगा पठार है।
भारत में पन्ना, गोलकुंडा की खान है, ये दोनों ही हैं, ठीक है। तो इंडिया का है, इम्पोर्टेंट कहूँगी मैं इसे। विश्व में कोयला के प्रमुख क्षेत्र, चीन में शांसी, मंचूरिया एंड बीजिंग। अमेरिका में अल्पेशियन क्षेत्र, मिसौरी एंड ओक्लाहोमा। यूक्रेन में डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र। रूस में मॉस्को, टूला, कुज़बास क्षेत्र व सखालीन एंड कुज़नेटक्स, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी में रूर घाटी एंड सार क्षेत्र। ब्रिटेन में नॉटिंघम, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, ब्रिस्टल। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स एंड दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल नेटाल। बात करते हैं विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र की। सऊदी अरब में है धावर, अबकीक व कातिफ, ओके। वेनेजुएला में मराकेबो झील एंड ओरिनेको बेसिन। कुवैत में बुरहान पहाड़ी है। इराक में बसरा, किरकुक एंड रूस में वोल्गा यूराल क्षेत्र, ओके। उसके बाद है विश्व के प्रमुख यूरेनियम क्षेत्र। कनाडा में है अथाबास्का, पोर्ट इरिडियम, ठीक है। उसके बाद अमेरिका में कोलोराडो पठार है। कांगो में कटंगा पठार है। दक्षिण अफ्रीका में विटवाटरस्रैंड पहाड़ी है। उसके बाद है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की हम बात करते हैं, जिसमें कंट्री वाइज आपके औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं। लाइक पहले हम जापान के बारे में जानेंगे एंड आफ्टर दैट यूएसए, इस तरीके से। बात करें अगर जापान की, तो वहाँ पर नगोया जो क्षेत्र है, नगोया नगर, इसे जापान का ड्रेटोयट कहते हैं। ये ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र का केंद्र है। ओसाका, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है, ओके, इम्पोर्टेंट है। कावासाकी, इसको जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। यह लौह इस्पात का प्रमुख क्षेत्र है। ये नाम तो याद रखने ही, ठीक है। याकोहामा जो है ये पोत निर्माण का केंद्र है। किनकी प्रदेश, ये सूती वस्त्र, लौह इस्पात, मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है। जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। यहाँ कच्चे माल की अल्पता के कारण मुख्यतः बाजार आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, ओके। कच्चे माल की अल्पता के कारण, यानी कि कमी के कारण। यूएसए के औद्योगिक नगर कौन से हैं? ग्रेट लेक्स प्रदेश, ये पूरे यूएसए तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। पिट्सबर्ग, ये लौह व इस्पात का केंद्र है। इसे विश्व की इस्पात राजधानी भी कहते हैं। शिकागो मांस प्रसंस्करण। डेट्रॉयट मोटर कार उद्योग। सिएटल जो है वो वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एंड सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली। लॉस एंजल्स हवाई जहाज उद्योग। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव उद्योग। ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस। न्यू इंग्लैंड प्रदेश सूती व ऊनी वस्त्र, चमड़ा और मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है, ओके। नेक्स्ट, रूस के जितने भी औद्योगिक नगर हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लेनिनग्राद, जहाँ पर पोत निर्माण, कागज व मशीनरी उद्योग का कार्य होता है। मैग्निटोगोर्स्क, यहाँ पर लोहा व इस्पात उद्योग का कार्य होता है। चेल्याब्रिंस्क, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग का कार्य होगा। एंड मास्को में धातु, रसायन एवं मशीनरी उद्योग का कार्य होता है। गोरकी में मशीनरी एवं इंजीनियरिंग उद्योग का कार्य होता है। इवानोवो जो है इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड के औद्योगिक नगरों की। मैनचेस्टर व लिवरपूल, ये लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश में स्थित संसार के सुप्रसिद्ध सूती वस्त्र एवं जलपोत निर्माण का प्रमुख केंद्र है।
बर्मिंघम लौह व इस्पात उद्योग एंड शेफील्ड कटलरी उद्योग। ओके, फ्रांस के औद्योगिक नगरों की बात करते हैं तो पेरिस है सबसे ज़्यादा फेमस, जहाँ जो कि फैशन डिज़ाइनिंग, मोटर गाड़ी एंड वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। सेकंड है लॉरेंस सार क्षेत्र, जो कि लौह व इस्पात केंद्र है। लियोन रेशम वस्त्र उद्योग, शैम्पेन व बोर्डो शराब उद्योग। नेक्स्ट टुलुस लड़ाकू विमान उद्योग। उसके बाद है चीन के औद्योगिक नगर शंघाई, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अंशन व कैंटन लौह व इस्पात उद्योग। वुहान जलयान निर्माण उद्योग। चांगचुन ऑटोमोबाइल व मशीनरी के लिए। ओके, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। विश्व के अन्य प्रमुख औद्योगिक नगर कौन से हैं वो यहाँ जान लेते हैं एक नज़र में, सारे कंट्रीज़ में कौन से हैं और किस किस चीज़ के लिए फेमस है। ओके, बाकू अज़रबैजान का है वो क्षेत्र, जो कि तेल शोधन के लिए फेमस है। ग्लासगो स्कॉटलैंड जलयान व मशीनरी के लिए। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सोना खनन के लिए। एंड किम्बरले दक्षिण अफ्रीका का है हीरा खनन के लिए। इटली का मिलान रेशम वस्त्र के लिए। इटली का वेनिस कांच निर्माण के लिए। एंड साओ पालो ब्राज़ील का है कॉफ़ी निर्माण के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है वेनेजुएला मर्केबो तेल शोधन के लिए। कनाडा ओटावा कागज़ उद्योग के लिए। एंड क्यूबा का हवाना सिगार उद्योग के लिए। नाइजीरिया का अबादान तेल शोधन के लिए। जर्मनी का एसन लौह व इस्पात एंड इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। स्कॉटलैंड का डूंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बेल्जियम का एंटवर्प, जो कि हीरा उद्योग के लिए फेमस है। स्वीडन का स्टॉकहोम जलपोत निर्माण के लिए। कनाडा का मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण के लिए। ओके, दिल्ली का सेंटियागो बोल दिया, चिली का सेंटियागो शराब उद्योग के लिए। एंड डेनमार्क का कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए। स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख इंजीनियरिंग के लिए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गए सारे। एंड कोई भी इसमें से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन आप पर किसी भी चीज़ की कोई रोक नहीं है कि आप कहीं और से जाकर कोई सोर्स पढ़ें, तो इसकी कोई रोक टोक नहीं है। आप आराम से पढ़िए, जितना आपको ज़्यादा पढ़ना है खूब ज़्यादा पढ़िए, जितना लिमिटेड पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है तो उसकी भी रोक नहीं है। ठीक है, ये आपके हाथ में है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक, मेरा काम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है वही पूछा जाएगा या फिर उससे अलग कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। लेकिन हाँ, ये है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ उस पर फोकस कर लिया करिए, उसके अलावा कहीं फोकस करना है बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो भी पॉइंट मैंने अगर आपको बताया है कि ये इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली वो या तो कहीं पूछा गया है, ठीक है, या फिर और क्वेश्चंस के बेस पर मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये मैं आपको बोलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।